और सरकार को सिर्फ फरमाते हैं उस लुआब का पढ़ना था, फिर मैं बगैर माइक के तकरीर होती थी गौसे पाक की, कोई सरिया आवाज के बुलंद करने का नहीं था। कहते मैं तकरीर करता था 70 हज़ार का मजमा तकरीर सुनने के लिए आता था। और अगली बात गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर जितनी मुअस्सिर होगी समझ लेना उतना की मेरा फैजान उसको ज्यादा मिला हुआ है। तो मैंने कहा ये इब्लीस फितरत लोग होते हैं जो जलसों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे, दीन के कामों पे, 12वीं पे क्या जरूरत है लाइटिंग करने की, क्यों सजाइए ये, एक बल्ब लगा लेते। तो मैंने कहा तुम्हारे भी आने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे अब्बा ने आके काफी गंदगी कर दी थी दुनिया में, इस लाइट से ज्यादा तो तुम दुनिया में हो। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आप कभी ऐसे लोगों से घबराना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। बस्ती वालों से गुजारिश है कोशिश ये करें ऐसी खूबसूरत महफिलें करें कि हर साल हमारी कौम को एक न एक पैगाम जलसे से मिलना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई ताने देगा तो, कोई गाली देगा तो, कोई मना करेगा तो फिर भी करेंगे, कोई रोकेगा तो फिर भी करेंगे, और कह देंगे सुन हमें बदला तुझसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से लेना है ना। ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए ताकि हमारी कौम को जीने का शऊर आ जाए। जहां महफिलें कम हो गई ना, हमने दीनदार लोगों में उठना बैठना बंद कर लिया, वहां नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, जलसे के चंदे पे बात करने वाले 1000 हो जाते हैं, वलीमी की दावत में शराब की जब बोतलें खुलती है ना तो कोई टोकने वाला नहीं होता। जब सूद ब्याज के बाजार गर्म होते हैं तो लोग बिजनेस कह के आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं, बेनिफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं उसको। हाँ, अगर सूद का बाजार गर्म हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, महफिलें सजे तो 1000 टोकने वाले खड़े हो जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ कोई गाली दे या कुछ भी दे, अपने काम पे लगे रहना और इंशाअल्लाह इसका सिला कयामत में मिलेगा। कोई गाली दे बर्दाश्त करना, कोई ताना दे बर्दाश्त करना, जब कयामत में आओगे खुदा की कसम ये चंदे वाले कह के आवाज देते हैं, आका तुम्हें जलसे वाले कह के आवाज देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिलें सस्ती रहनी चाहिए। और नौजवानों बस आखिरी बात याद रखिएगा, कोशिश ये कीजिए, सबसे पहला पैगाम है लुक़्मे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं ये हाथ नहीं उठवा रहा हूं कि कितना हराम खा रहे कितना हलाल, मैं आगे के लिए वादा करा। और मैं होता कौन हूं, किसी के राज खोलने वाला। जब रब बंदों के ऐब से पर्दे नहीं हटाता तो फिर बंदे को भी चाहिए कि बंदे के ऐबों से पर्दा ना हटाए। ये सबसे बड़ा पाप पैदा होता जा रहा है, इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। किसी को किसी की बुराई दिख गई ना, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है आदि कह के भैया मैं अब नहीं बताऊंगा आगे, वो और मैल पैदा कर गया। बात इतनी खराब नहीं थी जितनी कर गए लोग, और फिर इसे लोग तारीफ समझते हैं। किसी की बुराई कहीं बैठ के करना, माफ कीजिएगा इलेक्शन आ रहा है, आने वाला है ना, कब है इलेक्शन? मार्च अप्रैल में इलेक्शन नाम है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन नाम है वोट। वोट मीन्स राय, और राय देने में किसी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं भाई, मेरी राय यह है कि मैं इनका इंतखाब कर रहा हूं, आपकी राय यह है कि आपने उनका इंतखाब किया, आपकी राय हुई आपने उनका इंतखाब किया। झगड़े की कोई वजह, झगड़े की कोई वजह भाई, अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया या मैं नहीं देना चाह रहा हूं तो उसका दाना पानी बंद नहीं करना चाहिए। दुआ सलाम चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? दुआ सलाम
जोर से दुआ सलाम। इस इलेक्शन ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया। हमारी आपसी चपकलश ने खानदान के खानदान लड़ा दिए, आपस में इत्तेफाक की बजाय इख्तलाफ की दीवारें खड़ा कर दी गई। सगा भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। आग लगे ऐसे इत्तेफाक और ऐसे इलेक्शन को जो नस्लों में दूरियां पैदा करता है। खुदा के वास्ते दूरियां पैदा ना करे, ऐसा प्यार पैदा करे जैसे अल्लाह ने हसन हुसैन के बीच में रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। बैठे हुए भाई भाई की दुश्मनी कितनी है। सैयद साहब किबला बैठे हुए, अनबन हो जाती है भाइयों। अनबन हो जाना ये इतना बुरी बात नहीं है जितना उसे बाकी रखना बुरी बात है। समझ गए मेरी बात? झगड़ा हो सकता है, ये इतनी बुरी बात नहीं है जितना झगड़े को लंबा खींचना बुरी बात है। हसनैन करीमैन कौन है? हसनैन करीमैन मेरे नबी के दिल के चैन, खातून जन्नत के आंगन की रौनक, हैदर कर्रार का फख्र, जन्नती जवानों के सरदार। दोनों भाइयों में ना किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हसन में और इमाम जोर से इमाम, इतना प्यारा नाम है, कसम से जितनी बार लो ना उतना ही कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हुजूर की आल के नाम है, हुजूर की आल के। इसलिए इधर बैठे थे कि सुभान अल्लाह ना बोलना पड़े। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार ना बहुत सादा लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चेहरे इतने खूबसूरत मुझे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, है ना? एक शहजादे को हसन कहते हैं और दूसरे शहजादे को पूरा मजमा पुकारे, दूसरे शहजादे को हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कोई राफजी से हम नहीं सीखेंगे अली का घराना क्या है, ये हमें सिखाया बरेली के इमाम ने। वो कहते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, है ना? ये अदब तो उन्होंने सिखाया है। हाँ, तो हम उनसे क्या सीखे जो बेअदबी सिखाते, जो बेअदबी सिखाते। और माशाअल्लाह इतनी जुर्रत करते कि खातून जन्नत को फला ने हाथ उठाया, उसने लात मारी। मेरा इमाम क्या कह रहा हो? बंद कर मुंह अपना। खातून जन्नत तो वो हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने। हाँ भाई, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। तुम कह रहे हो फला ने हाथ उठाया, उसने बदतमीजी की, उसने बदसलूकी की। और मेरा इमाम कह रहा है खातून जन्नत तो वो है कि जिसका दुपट्टा तक चांद और सूरज ने नहीं देखा। हमसे ज्यादा प्यार करोगे तुम अहले बैत से? हमसे ज्यादा मानने वाले हो? तुम मान के फितना फैलाते हो, हम मान के मोहब्बत रसूल की खुशबू फैलाया करते हैं। एक शहजादे को हसन सलामत रहे, दूसरे को ये मेरा मोहल्ला बोल गया, समझ लो जीत हो गई। हाँ, दूसरे को दोनों में नाराजी हो गई। तो जानते हो इमाम हुसैन आपने ना खत लिखा, एक खत किसके नाम? इमाम हसन के नाम। कहते हैं भाईजान 3 दिन हो गए, नाराज हो, जल्दी आओ और आके मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। नाना ने कहा मोमिन को 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। लिखा किसने? छोटे भाई ने। किसको लिखा? बड़े भाई। किसने लिखा? छोटे भाई ने। लिखा किसको? सारे लोग इस बात पर तवज्जो देंगे जितने हुसैनी हैं। कितने लोग हुसैनी इधर हाथ उठा के बताते? हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे सारे ही हुसैनी, और अल्लाह आखिरी सांस तक हुसैनी रखे।
हमें तो कब्र में भी हुसैनी बना के उठाए और हश्र में भी हुसैनी बना के उठाए, है ना जी। तो किसने लिखा? छोटे भाई ने। बड़े भाई के 3 दिन हो गए, देख रहा हूं आप मस्जिद में आते और चले जाते, आए और मुझे सलाम करें। ओ भाई, जब ये बात कही ना तो इमाम हसन ने जैसी पढ़ा फौरन दौड़े लग गई। आज का भाई होता है ना, वो जो ठलुए चाय पी के घर में आग लगाने बैठते हैं, देखे होंगे एक दो हर गांव में होते, चाय भी आपकी पियेंगे और आग भी आपके घर में लगाएंगे। हजरत चाय पीते पीते कहता, वो तुम्हारे भैया का क्या रहा उसका? वो कहे यार छोड़ो। अरे छोड़ो कैसे यार, मुझे तकलीफ हुई है तुम्हें उसने ऐसा कहा। ये ठलुए लोग, ये वो लोग हैं जो जहन्नम में झगड़ने वालों से पहले डाले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा कराने वाले ये। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कह रहे हैं ना वो तुम्हारे भाई साहब में क्या हो गया? तुम कह रहे यार वो छोड़ो। कह नहीं यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, तुम्हारा भाई है, तुम कहोगे ऐसे कह रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दर्द हुआ। इसे दर्द मोहब्बत का नहीं, इसे जलन का दर्द हो रहा है कि ये दोनों जिंदा क्यों, इन्हें तो मर जाना। और हम चाय भी पिलाते हैं और ऐसे मुनाफिकों की जी हुजूरी भी और उन्हें सर पे बैठा के रखते हैं, सर पे। सुनो, मैं मशवरा दे के जा रहा हूँ, चाय नहीं जान दे देना कोई मांगने आए तो, और घर में आग लगाए ना, फैमिली मैटर में गुफ्तगू करे ना, तो कुत्ते से ज्यादा नफरत करके भगा देना। इसलिए कि कुत्ते को खाए हुए लुकमों का एहसास होता है, इस हरामखोर को खाए हुए एक दाने का एहसास। आज का दौर हो ना तो आग लगा दे, लेकिन उधर इमाम हुसैन का खत पहुंचा इमाम हसन को, भैया आओ मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रखा हूँ। तोड़े लग गई, आके इमाम हसन ने इमाम हुसैन को सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मिला के फिर कंधे पे हाथ रख के कहा था, यार हुसैन बता तो सही, मैं बड़ा था तू छोटा था, अगर तू चाहता तो तू आके मुझे सलाम कर सकता था, लेकिन तूने सलाम मुझे क्यों नहीं किया? अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया? के मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, हमारे नाना ने कहा है कि जो कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं भैया मैं ये चाहता हूँ जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हुसैन बाद में जाए, जन्नत में हसन पहले जाना चाहता।